Denim jeans, broken dreams in my pocket. Golden thing round my neck like a locket. Carve your name in my mind, 'cause you cut it. You cut it. You're golden, golden. Honestly, you know it. Me under the street. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ेदी और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अचानक से मैं ये 2 महीने कहाँ गायब हो गया था। काफ़ी लोग ये समझते थे कि जिस दिन मैंने जाके होंडा ली थी उस दिन जाके अपनी वाइबर को बेच दिया था, बट नहीं, ऐसा नहीं है। वाइबर मेरे पास है, अभी उसके बेचने का टाइम नहीं आया। मैंने अभी एक वीडियो डाली थी अपने चैनल पे जिसमें मैंने अपनी गाड़ी सुजुकी ऑल्टो की डेंटिंग करवाई थी। डेंटिंग तो पूरी हो गई थी, बट उसके बाद आता है पेंटिंग का काम। पेंटिंग हुई गाड़ी की। पेंटिंग के बाद जब उसके ऊपर लास्ट फाइनल पॉलिश लगवानी थी ना, तो उससे एक रात पहले जब मैं गाड़ी को लेके गया वापसी, तो गाड़ी का फिर से एक्सीडेंट हो गया मुझसे। बेटे हाँ बेटे मौज कर दी, हाँ मौज कर दी, वाह बेटे वाह। अरे वाह शेर हुआ तुम तो, अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। और वो एक्सीडेंट भी कोई ऐसा वैसा नहीं, अच्छा खासा मेजर एक्सीडेंट हुआ। तो भाई आगे की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये एक्सीडेंट हुआ कब, कहाँ, क्यों, कैसे, और ये एक्सीडेंट जिस गाड़ी के साथ हुआ, गाड़ी के ऑनर का फिर आगे से क्या रिएक्शन था मेरे ऊपर। तो चलिए फिर आज की फजीलियत का आगाज कुछ ऐसे होता है। भाई एक्सीडेंट की वजह ये बनी कि जब गाड़ी के ऊपर डेंटिंग का काम हो गया और पेंटिंग का काम हो रहा था ना, तो फिर मैं साथ साथ गाड़ी को यूज में भी ला रहा था, क्योंकि फैमिली में मेरी एक शादी चल रही थी। तो दिन में कारीगर गाड़ी के ऊपर काम करता, शाम को मैं ले जाता और रात को शादी में इधर उधर, कभी शॉपिंग में, कभी फंक्शन में। और उस बीच गाड़ी के ऊपर जली एक वार्निंग की लाइट जो कि ब्रेक की थी। वो लाइट एक बार गाड़ी के ऊपर पहले भी चली थी, तो मैंने गाड़ी का ब्रेक पैड चेंज करवा दिया था, तो वो लाइट चली गई। इस वजह से मैंने नॉर्मल समझा इसको और इग्नोर किया। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैं अपनी फैमिली के साथ जा रहा था गाड़ी में, आगे सिग्नल था, मैं ऑलमोस्ट होऊंगा 60 की स्पीड पे, और गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई। सिग्नल को देख के मैंने ब्रेक दबाया तो ब्रेक तो लगी नहीं गाड़ी की, तो सीधा गाड़ी आगे जाके दूसरी गाड़ी के अंदर लग गई। बट अल्लाह का शुक्र, ना मुझे कुछ हुआ ना मेरे फैमिली मेंबर पे किसी को कुछ हुआ, क्योंकि माँ की दुआ के मैं माँ ही साथ लेके बैठा हुआ था। तो फिर जब एक्सीडेंट के बाद मैंने उतर के देखा गाड़ी को, तो फिर पता लगा गाड़ी का पिछला वाला रिम है, उसके ऊपर सारा ब्रेक ऑयल लगा हुआ है। अब ये लीक कर रहा था, जो कि मुझे पता नहीं था। मैंने सिर्फ लाइट देखी। अब इस एक्सीडेंट से ना 2 चीजें सीखने में आती हैं। पहली ये कि जब आपकी बाइक के ऊपर या गाड़ी के ऊपर कोई भी वार्निंग लाइट आए ना, तो भाई उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, वो एक बहुत बड़ा हादसे का सबब बन सकती है, बाइक हो या गाड़ी। दूसरी ये चीज ये कि आप किसी भी सिचुएशन में आए ना, गाड़ी के ऊपर, बाइक के ऊपर, कोई भी आपकी सिचुएशन आपके हाथ से जाए ना, तो आपने उस टाइम पे पैनिक नहीं करना। अगर मैं सिचुएशन पे पैनिक कर जाता तो फिर ना मैं आगे जाके किसी और को बचा सकता था। अब उस टाइम की मैं आपको अपनी कंडीशन बताता हूँ। देखिए, फास्ट ट्रैक की तरफ मेरी गाड़ी चल रही थी, 60 की स्पीड पे थी। अचानक से मैंने जब सिग्नल देखा, मैंने ब्रेक दबाई तो ब्रेक दबी नहीं। अब मेरे आगे थी एक गाड़ी, उसके पीछे खड़ी हुई थी एक बाइक, और मैंने ब्रेक दबाई तो फिर मैंने ये तो समझ लिया भाई ब्रेक तो है नहीं मेरे पास, तो गाड़ी ने तो आगे जाकर ठुकना ही है। अगर मैं गाड़ी को बिल्कुल स्ट्रेट रखता, वो जो बीच में बाइक वाला होता ना, वो अगली वाली गाड़ी और मेरी वाली गाड़ी के बीच में आके कुचला जाता। कि गाड़ी को मैंने उस टाइम पे थोड़ा सा साइड की तरफ लेफ्ट साइड पे टर्न किया, ताकि वो बाइक वाला जो है वो बच जाए, वो थोड़ा राइट पे खड़ा हुआ था वो बच जाए। मैं गाड़ी के मैंने आधे पार्ट पे जाके ठोक दी। गाड़ी को मैंने साइड पे ले जाके ठोका मैंने, और फिर मैंने जैसे ही दरवाजा खोला, मैंने बराबर वाले से पूछा, बाइक वाले से, जो जिसको मैंने बचाया, उससे मैंने पूछा, सर आप ठीक है, आपको लगी तो नहीं है ना, आप ओके हैं बिल्कुल? उसने बोला हाँ मैं ठीक हूँ। मैंने चलो ठीक है, थैंक यू, सॉरी। फिर बारी आई उस गाड़ी की जिसको मैंने मेन ठोका था। ना पैनिक करने पे ये खुशकिस्मती भी कि मैंने उसकी गाड़ी के जब ठोकने के बाद बम्पर पे स्क्रैच आया, उसके बम्पर थोड़ा सा टूटा, क्योंकि मैंने गाड़ी को साइड पे कर लिया था थोड़ा, और उसकी डिग्गी भी बच गई और उसकी बैकलाइट भी टूटने से बच गई। तो फिर मैंने जाके देखा भाई इस गाड़ी का ड्राइवर कौन था। मैंने गया ड्राइविंग सीट पे देखा, वहां पे कोई था नहीं। फिर मैंने बराबर में लेडी खड़ी थी। लेडी से सबसे पहले मैंने थोड़ा एक्सक्यूज किया कि देखें, मैं वो जो पिछली वाली गाड़ी है जिससे एक्सीडेंट हुआ है, मैं वो चला रहा था, और हुआ कुछ यूं कि मेरी गाड़ी का सारा ब्रेक फ्लूइड लीक कर दिया। आप मेरे पिछले वाले रिम में जाके देख सकते हैं। मैंने काफी हद बचाने की कोशिश की, आपकी डिग्गी बचा ली, आपकी मैंने ब्रेक लाइट बचा लिए, आपके सिर्फ बम्पर पे आए। आप मेरी गाड़ी की कंडीशन देखें। आप मैं सॉरी बोलता हूँ आपसे, मुझसे गलती हुई है, मेरी गाड़ी आपसे आके लगी है, तो आप अपनी गाड़ी की कंडीशन देख ले और मेरी गाड़ी की कंडीशन देख ले। मेरी गाड़ी की पूरी हेडलाइट चली गई है, मेरी गाड़ी का साइड फेंडर, बोनट, बम्पर, सब उस एरिया का सब कुछ डैमेज हो गया, और आपकी गाड़ी का सिर्फ और सिर्फ पिछला बम्पर थोड़ा सा वो खर्चा मांग गया। तो आप प्लीज उसको आप अपने तरफ से कर लें, क्योंकि मेरे ऊपर अच्छा खासा बर्डन आ गया अभी। मैंने काफी उनसे एक्सक्यूज किया, काफी उनसे रिक्वेस्ट की, मगर फिर उन लेडी का कहना ये था कि भाई आप लोग गाड़ी ठोक देते हैं, फिर आप लोग अपनी गलती भी नहीं मानते और फिर फौरन से गरीब बन जाते हैं। आपने ये नुकसान किया है, ये आपकी गलती है, तो यू हैव टू पे।
मैंने बोला मैम मैं गलती मान रहा हूँ ना, मैं गरीब बन रहा हूँ। हाँ गलती है और मैं गरीब बनने वाली भी बात नहीं कर रहा। आप बता दें, आप अभी रोड पे खड़ी नहीं, आप किसी और से मशवरा कर लें या आप खुद अपनी तरफ से बता दें आपके ही बम्पर पे जो नुकसान आया, आपके ही बम्पर का नुकसान कितने का होगा, मैं आपको पे कर देता हूँ। मैंने बोला मैडम देखें आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, आपके जो तकरीबन मेरे नॉलेज से होते हुए अगर 1000 रुपये अगर अगला बंदा बम्पर रिपेयर कर लेगा और 1500 2000 रुपये अगर रिपेयर कर लेगा तो आपको कुछ नहीं 2,500 3,000 रुपये का खर्चा बनेगा। तो ठीक है अगर आप एग्री करती हैं तो फिर मैं आपको पे कर देता हूँ। मैं आपको इससे ज्यादा और क्या कह सकता हूँ। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप प्लीज मुझे जाने दें। नहीं भाई, आप लोग धोखे फोन से गरीब हो जाते हैं, आप लोगों को आपको तो पे करना पड़ेगा। मेरी गाड़ी को तो एक ऑटो रिक्शा वाले ने भी ठोका था, मैंने उससे भी चार्जेस लिए थे, उसने भी मेरी गाड़ी बनवा के दी थी, तो आपको भी पे करना पड़ेगा। यू हैव टू पे। मैं आधे घंटे तक उनको समझाता रहा, उनका आगे से ये कहना था कि यू हैव टू पे, और उस आधे घंटे तक उनके कोई भी और जानने वाला कोई कुछ नहीं आया उस मौके पे कि वो समझे कुछ। उस टाइम तक फिर मैंने जो क्या कहते हैं अपने भाई को और अपने कजन को कांटेक्ट किया था, वो दोनों आगे थे, फिर वो भी उनको समझा रहे हैं। वहाँ पे पुलिस अपना ट्रैफिक वार्डन्स आ गए कि भाई आप लोग बीच रोड पे खड़े हुए, आप लोग पहले साइड पे आ जाओ। मैंने उनको बोला भाई देखें मैंने इनको ऐसे ऐसे करके समझाया है, इनको आप भी थोड़ा समझा लें और प्लीज़ ये जाएं, ये बिला वजह यहाँ पे टेंशन में तो अच्छी नहीं लग रही, बिल्कुल अकेली लेडी खड़ी हुई है वो टेंशन में। वार्डन ने भी आके यही बोला कि भाई हाँ देखो सिचुएशन आपकी तो सही है कि अभी आपका ब्रेक लीक हो गया, सामने दिख रहा है, उनको दरगुजर कर देना चाहिए, मगर वो नहीं कर रहे हैं। अब आपको उनका मामला है, अब हम बीच में क्या इतना कह सकते हैं। तो चले आप लोगों की गाड़ी तो साइड पे लगा देना। तो खैर वार्डन ने मेरी गाड़ी को धक्का लगा के साइड पे करवाया और उन लेडी को फिर मैंने बोला एट द एंड कि ये लें आप मेरा नंबर, आप यहाँ पे टेंशन में खड़ी हुई हैं, आप जा सकती हैं, आप जाएं, आप मुझसे बाद में कल कांटेक्ट कर लिएगा, फिर आपसे बात कर लेंगे। हाँ तो भाई जैसे मैंने उस लेडी को अपना नंबर दिया तो फिर फौरन से मेरे नंबर पे कॉल आती है कि भाई आप अपना NIC जमा करवाओ उस लेडी को, आपने एक तो एक्सीडेंट किया है और आगे से आप भरम भी दिखा रहे हो, गुस्सा भी करके दिखा रहे हो, ना आप अपनी गलती को मान रहे हो। अगले बंदे का भाई ये कहना था, तो सबसे पहले मैंने उनको ये बोला कि सर जी सॉरी, दूसरी बात ये कि ये एक एक्सीडेंट, तीसरी बात ये कि भाई मैंने अगले को गुस्सा दिखाया, तो आप ये उनसे पूछ ले भाई मैंने उनको किस बात को गुस्सा दिखाया। मैंने उनको सीधा सीधा यही बोला है ना, ब्रेक ऑयल मेरे लीक हो गया इस वजह से एक्सीडेंट हुआ है, और पे करने की जहां तक बात है मैं कोई गरीब नहीं बनना, आपको नंबर इसलिए दिया कि आप बाद में मुझसे कॉन्टेक्ट कर लिएगा, मैं आपकी गाड़ी का जो बंपर का रिपेयर है ना वो मैं आपको पे कर दूंगा। मुझे लगा था कि भाई आगे से अगला बंदा थोड़ा सा नॉलेज वाला होगा, अगले बंदे ने देखना यार थोड़ा सा बंपर लगा तो फिर वो ओके हो जाएगा। अगला बंदा मुझे कह रहा है कि भाई आप अपना NIC जमा करवाओ। मैंने उनको सीधा सीधा ये बोला कि भाई दिन में रोज इतने एक्सीडेंट होते हैं, कौन बंदा अपना नंबर देता है भाई। फिर बाद में बंदे ने ये बोला कि फिर मैं गाड़ी देखने के बाद आपसे बाद में कांटेक्ट करता हूं और अगर आपने पे नहीं किया तो आपके खिलाफ मैं लीगल एक्शन लूंगा। मैंने बोला भाईजान अगर आपको लीगल एक्शन की ही बात करनी है ना तो आप ये गाड़ी रोड पे चला रहे हो, एक्सीडेंट रोड पे ही होते हैं। अगर आपको इतना ही मसला होता है ना तो फिर आप उस गाड़ी की इंश्योरेंस करती है, फिर बाद में रोड पे लेकर आते हैं। अब गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, मैं आपको पे कर रहा हूँ, अगर आपका दिल करे ना कोई लीगल एक्शन लेने का तो आप जरूर शौक से लिएगा। फिर मैं गाड़ी को लेकर आया वापसी, अपना जहां पर डेंटिंग पेंटिंग हुई थी वहां पे वापसी लाके खड़ा किया और बंदे को फोन किया, सर जी आप कहाँ पे हो, क्योंकि मेरी गाड़ी का डेंट कंप्लीट करने के बाद ना वो गया था अगला बेचारा अपने गाँव पे, और मैंने उसको फोन किया सर जी आप कहाँ पे हैं। वो कह रहे जी खैरियत जी, वो गाड़ी जो थी ना वो दोबारा से बीमार हो गई है तो मरीज आपके पास लाके मैंने खड़ा कर दिया, कल आके देख के थोड़ा हिसाब किताब बता दिए क्योंकि गाड़ी तो फिर से नाराज हो गई है। ये डेंटर अच्छा था, इस डेंटर की लोकेशन भी मैं जो क्या कहते हैं जो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप जाके चाहे तो आपको भी अगर गाड़ी बनवानी तो हाँ आई डू रिकमेंड दिस डेंटर। अब भाई बात कर लेते हैं अगले दिन की। अगले दिन हुआ कुछ, क्योंकि मेरी गाड़ी तो चली गई थी डेंटर के पास, डेंटर आता मेरी गाड़ी को देखता है, हिसाब किताब बताता भाई मेरी गाड़ी में कितना खर्चा आना था। और जो दूसरी तरफ विट्स वाले ने क्या किया भाई, मेरे कजन ने उसको अपना नंबर भी सेंड किया था, तो फिर विट्स वाले ने मेरे कजन को पहले अप्रोच किया, उसको उसके व्हाट्सएप पे पहले गाड़ी की पिक्चर सेंड की अपनी, और फिर साथ साथ 15,000 रुपए का बिल बना के सेंड किया। कोई सेंस है इस बात की? तो 15,000 का बिल भाई किस चीज का था? 15,000 का बिल था भाई बोनट, हेडलाइट, फ्रंट बम्पर रिपेयर एंड पेंट, रियर बम्पर रिपेयर एंड पेंट, और टोटल उसका बिल था 15,000 रुपए का। तो मेरे कजन ने सीधा सीधा उसको फिर यही बोला कि भाई आप ऐसा करें, हमजा का ये रहा नंबर, मैं हमजा को बोल देता हूँ कि वो आपसे कोऑर्डिनेशन कर लेगा, जो बात होगी आप आपस में बैठ के हल करो। और मेरे कजन ने भाई मेरे को भी फोन किया, फिर बाद में मुझे बोला हमजा भाई ये कहानी तो कुछ ऐसी है कि अगला बंदा कह रहा है मुझे 15,000 रुपए चाहिए। उसको आराम से अपने मोबाइल से उसको कॉन्टेक्ट किया और फिर ये बात हुई हमारी। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, मैं हमजा जिससे आपकी विट्स का एक्सीडेंट हुआ है, आपने जो 15,000 का बिल दिया है मैं वो पे नहीं कर रहा, मुझसे आपकी गाड़ी बैक से लगी थी और सिर्फ बम्पर पे लगी थी, तो मैं बस उसकी रिपेयरिंग करवाऊंगा, वो भी अपने डेंटर से। फ्रंट का जो भी खर्चा आप बना रहे हो मैं वो सब नहीं जानता। एक्सीडेंट के बाद आपकी गाड़ी आगे किसी चीज़ से नहीं लगी थी, अगर लगी होती तो वो मैडम उसी वक्त ही मेंशन करती कि गाड़ी आगे से भी लगी है। मैंने आपको अपना नंबर इसलिए नहीं दिया था कि आप अपने प्रीवियस एक्सीडेंट का बिल भी मुझ पर डालो, और ये एक्सीडेंट था, मैंने कोई जानबूझ के नहीं मारी थी आपकी गाड़ी को, मेरी गाड़ी का ब्रेक ऑयल लीक हो गया था जिसकी वजह से ब्रेक फेल हो गए थे। आप इस वीडियो में पिछले रिम देख सकते हैं जिस पे ऑयल लगा हुआ है। भाई साहब आप बताएं आपका डेंटर कहाँ है? आप पीछे से गाड़ी बनवाएंगे और आगे से भी गाड़ी बनवाएंगे, गाड़ी पीछे से लगने के बाद आगे भी लगी है, ठीक है। और अगर आपको नहीं समझ आ रहा है ना तो मेरे को अपने पैसे भी लेने आते हैं और गाड़ी में मैं बनवा लूँगा। ये वो उल्टी सीधी बात, तो ये जिस तरीके से आप बात मुझसे कर रहे हो ना, ये बात करने का कोई तरीका नहीं है, ठीक है। मैं बड़े आपसे प्यार से बात कर रहा हूँ, बड़े तमीज़ से तरीके से तहजीब से आपसे मैंने आपके लोगों को बात की है, लेकिन आप लोग मतलब मुझे कोई लल्लू पंजू नहीं समझना, ठीक है।
भाई साहब, मैंने तो आपसे ज़्यादा ही प्यार, तमीज़ और तहजीब से बात की है। सबसे पहले तो मैंने आपको सलाम किया जिसका आपने जवाब नहीं दिया है। खैर से चले छोड़े, वो कोई मसला नहीं है। मगर ये बात मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपकी गाड़ी आगे से लगी होती है ना, तो आप इस चीज़ का कैसे प्रूफ कर सकते हैं मुझे? मैं आपको गाड़ी को कैसे मैं रिपेयर क्यों करवाऊँ आगे से? अगर एक्सीडेंट के बाद अगर वो मैडम मुझे बोलती कि भाई आपकी मेरी गाड़ी पीछे से लगने के बाद आगे लगी, तो फिर मैं आगे उस वक्त देखता। अभी आपका प्रीवियस एक्सीडेंट है या अभी का एक्सीडेंट है वो मुझे नहीं पता। मैं आपकी गाड़ी से बैक से बनवा के दूंगा, आगे से आपको जैसा मर्जी करना है आप करें। ना लल्लू पंजू आप हैं, हम आपको बिल्कुल भी नहीं समझ रहे, ना लल्लू पंजू हम हैं। सही है, आप हमें समझ रहे हैं। आप मुझे बता दें, अपना पाकिस्तान में हज़ारों एक्सीडेंट होते हैं, कौन जाके किसी को नंबर देते हैं कि आप ही मुझे बाद में कांटेक्ट कर लिएगा? मैंने आपकी जो मैडम को देते हुए मैंने बोला आप परेशान ना हो, आप ये नंबर ले लें, आप बाद में कांटेक्ट कर लिएगा। अभी आप बीच रोड पे खड़ी हुई नहीं समझ में आ रहा, आप चले जाएं, हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमें 15,000 रुपये का, आप ऐसा करें मुझे जो कहते हैं 15 लाख रुपये का बिल बना के भेज देंगे, हम आपको पूरी गाड़ी एक दूसरी दिला देते हैं। आपका आगे का खर्चा हो गया, इधर का खर्चा हो गया, उधर का खर्चा हो गया, हम उसको नहीं जानते। हम आपको सिर्फ बैक का बम्पर रिपेयर करवा के देंगे अगर आपको ठीक लगे तो, नहीं तो जैसे आपकी मर्जी सर जी। ना आप लल्लू पंजू ना हम लल्लू पंजू। तो सिचुएशन हो गई थी कुछ हाथ से बाहर। सिचुएशन यहाँ तक आ गई थी और थोड़ा सा टेंशन में आ गया कि भाई अब आगे अगला ये बंदा क्या स्टेप उठाएगा और उसके इस स्टेप के ऊपर आगे से हमें किस तरीके से प्रिपेयर्ड होना चाहिए। तो अगले दिन जब मैं अपने काम पे था तो मेरे नंबर पे एक अननोन नंबर से कॉल आती है। वो कॉल थी किसी थाने के, किसी पुलिस स्टेशन के, किसी हवलदार टाइप किसी बंदे की। उस बंदे ने मुझे कॉल करके ये बोला कि भाई आपका एक्सीडेंट का केस आया हुआ है हमारे डिपार्टमेंट में और काफ़ी इस चीज़ का हमें प्रेशर है, तो प्लीज़ आप इस चीज़ को जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट कर लें। ये जो बंदा है जिसकी आपने गाड़ी ठुकी है ये ऐसा है वैसा है। तो उस बंदे ने अपना काफ़ी उस बंदे के ना वो इस सौदे का उस सौदे का काफ़ी मंजन बेचे और मुझे बोला कि भाई उसने अपनी स्टोरी सुनाई है हमें कि भाई आपने एक्सीडेंट किया और फिर बाद में आपने अपनी गलती भी मानी और फिर आपने नंबर भी दिया। तो फिर हमने यही सोचा कि भाई आप कोई भागने वाले तो हो नहीं कि आपके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए बड़ा, तो इसलिए आपको कॉल करके हम आपसे प्यार से बात करते हुए, आप भाई हैं हमारे, आपको अच्छे तरीके से हम समझाना चाह रहे हैं कि आप इस चीज़ को जल्दी से सॉर्ट आउट कर लें। देखें आज आप हमारे काम आएंगे तो फिर कल को हम भी आपके किसी काम आ सकते हैं। जान पहचान बढ़ जाती है, वाकफियत बढ़ जाती है, मिलना मिलाना लगा रहता है। तो आप प्लीज़ अगले बंदे को कॉन्टैक्ट करके आप ये बोल दें कि हाँ भाई आप उनके सारे एक्सपेंस पे करेंगे। तो फिर मैंने आगे से यही बोला सिर्फ कि भाई अगले ने मुझे 15,000 रुपये का बिल बना के सेंड किया जो कि मैं नहीं पे कर सकता। मैंने सिर्फ उसकी गाड़ी पीछे से मारी थी, अगला बंदा आगे कभी बोल रहा तो मैं इस चीज़ का पे नहीं कर सकता, आप अगले बंदे को समझाएं। उस बंदे ने मुझे बोला कि भाई आप ऐसा कर लेंगे, फिर मिलके बैठ लेते हैं, कोई बात कर लेते हैं, तो बीच का कोई हल निकाल लेंगे, थोड़ा सा वो नीचे आ जाएंगे, थोड़ा सा आप ऊपर आ जाएगा। तो फिर उस टाइम तक तो मैं भी ओके था। तो भाई फिर कॉल एंड होने के बाद मैंने सोचा कि यार अगले बंदे ने सिर्फ कॉल पे मुझे इस चीज़ पे एग्री कर लिया कि भाई मिल के बैठ के बात कर लेते हैं। तो फिर अगर जब मैं मिल के बैठ के बात करने पे आया तो फिर अगले बंदे ने मुझे सही तरीके से घेर के मीठी छुरी चला के मुझे सही काट के कच्चा चबा जाना। तो फिर तब मेरा दिमाग काम किया कि भाई मिल के बैठना तो मेरे लिए अच्छा नहीं रहेगा। भाई अगले गाड़ी वाले ने मुझे ये बोला हुआ था कि भाई हम लोग ऐसा करते हैं ना आपका डेंटर ना मेरा डेंटर, क्योंकि भाई पेंट का काफ़ी इशू हो जाता है, ऐसा हो जाता है। तो फिर हम लोग ऐसा करते हैं कोई मिल के किसी जगह पे जाते हैं, वहाँ पे जो डेंटर जो अपना इस चीज़ का वो बताएगा हिसाब किताब, आप वो मुझे पे कर दिएगा। मैंने बोला चलो ठीक है हम मिल के चल लेते हैं। फिर मैंने इस चीज़ पे भी एग्री हुआ था कि भाई चलो आपका जो डेंटर कह रहा है उस पर आप थोड़ा सा निगोशिएबल करके जो कहते हैं जो हिसाब किताब बनता है मैं उस चीज़ को पे कर दूंगा। मैंने इस चीज़ पे भी फिर बोला था कि भाई आप ऐसा करें मेरे डेंटर के पास है, अगर आपको मेरे डेंटर का काम समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ मेरे डेंटर से भी काम करवा लीजिएगा। इस चीज़ पे भी मैं अब तक एग्री हो चुका था, मगर फिर अब मैंने सोचा कि भाई मिल के बैठना तो मेरे लिए नुकसानदेह। तो अगले दिन जब मेरे को अपना दोबारा से लंच टाइम पे अगले उस हवलदार ने कॉन्टैक्ट किया और हवलदार ने मुझे बोला कि भाई आपने उसको कॉल क्यों नहीं की? भाई मैं क्यों करूँगा कॉल उसको, आप उसको बोल दें वो मुझे कांटेक्ट कर ले, मैं उससे बात कर लूँगा। तो हवलदार ने मुझे बोला कि चलें ठीक है मैं उसको बोल देता हूँ, तो आप उसको फ़ोन पे बोल दिएगा कि भाई आप उसके सारे एक्सपेंस पे कर देंगे। तो फिर मैंने थोड़ी सी घूम रही थी, मैंने हवलदार को बोला भाई देखो मैं उसके कोई एक्सपेंस सारे नहीं पे करूँगा, उसने 15,000 का मुझे बिल दिया हुआ है, मैं सिर्फ उसको पीछे का रिपेयर करवा के दूंगा। जितना खर्चा जितना भी आएगा खर्चा आपको मेरे डेंटर से बनवा लें, नहीं तो आप कहीं से भी जाकर बनवा लें, जितना खर्चा आएगा मैं उस चीज़ का पे करूँगा, सिर्फ पीछे वाले हिस्से का। मेरी ये बात सुनी थी कि अपना हवलदार ने ना कॉल एंड कर दी। तो हवलदार ने मुझे थोड़ी देर बाद उससे डिस्कस करके मुझे दोबारा से कॉन्टैक्ट किया और फिर मुझे बोला कि भाई आज आप फ्री हैं, आज ऐसा करते हैं कि मिलकर बैठ के बात कर लेते हैं कि भाई क्या हिसाब किताब करना है। फिर मैंने आगे से अगले को यही जवाब दिया कि भाई मेरा फ्री होना क्यों बनता है, आप ऐसा करें आप गाड़ी भेज दें, अगर आप ओके हैं तो फिर आप गाड़ी भेज दें, मैं अपने डेंटर को बोल दूंगा। मेरे डेंटर ने मुझे बोला है कि भाई 500 रुपये लगेंगे बम्पर के रिपेयर होने के और 1000 रुपये लगेंगे बम्पर के पेंट होने पे। मेरे डेंटर ने मुझे 1500 रुपये तक का हिसाब किताब बताया। अगर आपको ओके समझ में आता है तो आप गाड़ी भेज देगा, मैं अपने डेंटर को फोन कर दूंगा, मेरा डेंटर आपकी गाड़ी बना देगा। सही है, मुझे ये चीज़ कॉस्ट कर रही है 1500 रुपये में, आपको अगर समझ में आ रहा है आप मेरे डेंटर से करवा लें, नहीं समझ में आ रहा तो मुझे तो ये सिर्फ 1500 में कॉस्ट कर रहा है। मैंने जिस दिन हवलदार को 1500 रुपये की बात की ना तो फिर उसने भी ये समझ लिया कि भाई ये कहानी ना इससे अलावा और कुछ इस 1500 रुपये से अब बढ़ने वाली नहीं, क्योंकि अगले ने जवाब ये दे दिया कि भाई मुझे 1500 रुपये कॉस्ट कर रहा है, मैं इससे ज़्यादा आपको नहीं दूंगा। तो हवलदार ने भी सोचा कि उसका चाय पानी का खर्चा कहाँ से बनेगा, यहाँ पे तो गाड़ी भी पूरी नहीं बन रही। तो उन्होंने फिर ऐसे किया कि गाड़ी वाले ने अगले दिन मुझे मेरे नंबर पर मेरा एड्रेस, फ़ोन नंबर और मेरा नाम और CNIC नंबर मुझे सेंड किया
और फिर आगे से मुझे इस तरीके से सेट किया कि भाई मैं आपके खिलाफ FIR कटवा दूंगा। हाँ, मैं थोड़ा सा डर गया था क्योंकि मैंने किसी को अप्रोच नहीं किया था और ये कहानी अब तक मुझ पे चल रही थी, मगर मैंने उसके सामने ऐसा कुछ शो नहीं किया। मैंने सीधे सीधे उसको बोला ओके, और अगला बंदा इस चीज़ से टेंशन में था कि भाई इसको मैं क्या कहूँ ऐसा कि भाई ये मेरे हाथ में आए, क्योंकि देखो भाई अगले ने ना मुझे एक हवलदार से कांटेक्ट करवाया। मैं अगले की रीच देख चुका था। अगर मैं उसको अपनी किसी तरफ से फ़ोन करवाता इधर उधर ना, तो उसको मेरी रीच पता चल जाती। अभी उसको पता नहीं था कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, बस उसको सिर्फ नाम एड्रेस ये वो पता था। तो फिर अगले ने उस हवलदार से कहा होगा और हवलदार ने मुझे उसी पुलिस थाने के किसी सब इंस्पेक्टर से कॉल करवाई, और सब इंस्पेक्टर ने मुझे फ़ोन करके बोला सर ये आपके पास आपका एक एक्सीडेंट का इशू आया है, आपका ये जो भी मसला है आप इसको जल्दी से रिजॉल्व कर ले। मैंने बोला भाई मैं तो रिजॉल्व करने के लिए रेडी हूँ, आप अगले से बोले मुझे कॉन्टैक्ट करें। वो कह रहे हाँ ठीक है चले चले, आप मुझे क्या कहते हैं जो भी बात है आप उनसे करिएगा उनको। तो फिर मैंने अगले की भी टोन से ये अंदाजा लगाया सब इंस्पेक्टर की कि इसको भी स्टोरी पूरी पता नहीं है कि ये क्या है। अगले ने उसको बोला यार फ़ोन कर दे यार, ये थोड़ा सा डरा दे, तो फिर अगले ने फ़ोन कर दिया। तो मैं उसकी सिचुएशन ये भी समझ गया कि भाई अगला किस हद तक जा रहा है। तो फिर अगले ने देखा कि भाई उसने फिर उसके शाम पे मुझे कॉल की, मैंने उसकी कॉल नहीं उठाई, तो उसके बाद उसका चैप्टर क्लोज हुआ। और मैं काफ़ी टाइम तक इस चीज़ का वेट कर रहा था कि यार ये थोड़ा सा मामला पुराना हो, फाइल के ऊपर मिट्टी विट्टी जमा हो, तो फिर मैं ये ऑनर और अपना आप सबको बताऊं। फिर गाड़ी भी बनकर आ गई, वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, पूरी कंप्लीट हो गई। ये बनकर आ गई मेरी गाड़ी, और जिसने काफ़ी टाइम से मेरा अपना नींद हराम की हुई थी। अभी आप लोगों के सामने ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा अलग अलग होगा, क्योंकि ये बोनट, फेंडर और अपना बम्पर और हेडलाइट है, ये वाला हिस्सा दोबारा से रीपेंट हुआ है और वो वाला हिस्सा पिछला पेंट हुआ था। और ये इतने प्यार से यहाँ पे ऐसे सुकून से खड़ी हुई है, नींदे वींदे ख़राब करके। अब इसके ऊपर तो मैंने कर्फ्यू लगा दिया भाई, ये अब ये घर से बाहर नहीं निकलेगी। जब इसको बिकना होगा ना तो फिर ये यहाँ से निकलेगी डायरेक्ट अगले ओनर के पास। तो अब ये यहीं ऐसी खड़ी रहेगी। हाँ तो भाई अगर अभी तक आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपकी मत को सलाम। अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए बाय बाय।